अभी अगर देखा जाए हरियाणा चुनावों की तरफ तो बहुत नज़दीक है चुनाव, क्या लगता है इन सारे बयानबाजी की वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा? मैडम देखिए, बयानबाजी नहीं, यहाँ पे काम चलेगा। जो काम किया है ना खट्टर सरकार ने, अगर काम किया होता तो मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी नहीं होती, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर उन्होंने काम किया होता सीरियस होके, उन्होंने काम कम किया है, दिखावा ज़्यादा करा है, और जो काम हुए हैं ना वो सिर्फ सिटीज़ में हुए हैं। जो आपके रूरल एरिया है ना हरियाणा के, वहाँ पे कोई भी विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जितना भी द्वारका एक्सप्रेस वे बना है ना, लोगों को यही वो चकाचौंध दिखाई जाती है। बाकी रूरल में जाके देखिए, अभी भी इतना इतना पानी है। हाईवे पे आप चले जाइए, 4 दिन तक मतलब ट्रैफिक जाम रहा है वहाँ पे पूरा। और जो भी बेचारे वहाँ के वर्कर्स हैं, 3 दिन तक लगातार लेट हुए हैं, उनकी एब्सेंट लगे बेचारों की। तो ये हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विधायक के चुनाव यानी कि एमएलए चुनाव है और यहाँ पर मोदी जी पहुँच रहे रैलियाँ करने, अमित शाह पहुँच रहे रैलियाँ करने, केंद्र सरकार के तमाम बड़े नेता एमएलए चुनाव में क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया नहीं कि एंटी कमेंसी एक नाम की चीज़ है जो वहाँ पे बनी है। 10 साल तक वहाँ की खट्टर लाल की सरकार थी, वो सही से फॉर्म नहीं कर पाई। आप ये देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो वहाँ पे वर्कर्स हैं ना, वहाँ का विकास उन्होंने नहीं करा। वो बोनस की बात ले लीजिए, वेजेस की बात ले लीजिए, कोई वहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन कोई भी नहीं चली है वहाँ पे, जितनी भी थी हरियाणा में। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करा है। इतना ज़्यादा काम उन्होंने आम जनता या आम वर्कर्स के लिए नहीं किया। तो क्या लगता है जनता किसको मौका दे सकते हैं? देखिए, एंटी कमेंसी के तहत मुझे जहाँ तक लगता है, और जो इनके सांसदों की थोड़ी देखिए निकाह, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में ना सिर्फ 2 नाम चल रहे हैं, मोदी जी और योगी जी, ठीक है। बाकी इनके सांसद ना घरों से निकलना तक अपना तौहीन समझते हैं। आप ये लगा लीजिए, यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। यूपी में कहा जाता है कि अयोध्या वासियों ने मतलब के सांसद थे लल्लन सिंह, वो घरों से निकले ही नहीं काम करने, वो राम मंदिर के भरोसे बैठे रहे। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो सांसद सिर्फ राम मंदिर के भरोसे बैठे रहे कि भाई राम मंदिर बन गया, मुझे वोट मिल जाएगा। रूरल एरिया में वो काम करने गए ही नहीं है। अब देखिए, वहाँ जी ने भी तो अयोध्या के लिए, पब्लिक के लिए ही काम किया था ना। उन्होंने अपनी वाइफ छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। उन्होंने पूरी बिल्डिंगें, उनकी जो काम धंधे थे वो बंद करा दिए। पब्लिक को क्या चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन और काम धंधा। तुम वो तो काम कर नहीं रहे। तुम कह रहे हो राम जी से पब्लिक के लिए ना, प्रजा के लिए तुम त्यागोगे? तुम इतना नाम लेते हो, बीजेपी इतना नाम लेती है तो छोड़ देगी, अपनी कुर्सियाँ छोड़ दे? कोई है इतना दम किसी में? जनता का तो विकास करते हैं ना। कौन सा विकास हो रहा है बताइए मैडम, कौन सा विकास हो रहा है? हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रखा, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाली पेपरों में और लोगों को दिखाने के लिए इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। काम धंधा लोगों का चौपट कर रखा है। अयोध्या का कर दिया इन्होंने। विश्व गुरु की बात यहाँ पर की जाती है। विश्व गुरु अपने आप ही तुम कह दो मैं विश्व गुरु हूँ, रात को डिक्लेयर कर दो मैंने तो सोना बांट दिया पब्लिक को। ऐसे थोड़ी होता है, पेपरों में लिख दिया, सब कुछ कर दिया, बस ऐसे थोड़ी होता है। पब्लिक से आओ, नीचे आओ, नीचे लेवल पे जब वोट मांगने आते हो तो पब्लिक के नीचे घर पे हो जाते हो ना, तब तो जैसे सांसद बन जाते, एमपी बन जाते, सब सीएम बन जाते, तब पब्लिक गई भाड़ में। पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है लोगों को। अभी देखिए कि यहाँ पर सत्ता की बात चल रही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, कुछ भी नहीं, खाली खाना। किया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई है। राहुल गांधी भी अपने ही लेवल पे करेंगे जब वो आएंगे ना सांसद बन के। उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाना है, बस जुमलेबाजी यहाँ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। देश को बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए सांसद, एमपी भी, सीएम जो भी है, सिर्फ अपना घर भरना है इन्होंने और कुछ नहीं करना। पब्लिक के लिए आए ना नीचे, अभी कहेंगे एक गोलगप्पे वाले को बैठा दो, सीएम बना दो, पीएम बना दो, वो अपना ही घर भरेगा। अभी क्या कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के चले जाते हैं विदेशों में। लेकिन देखिए हरियाणा चुनाव को लेकर, पब्लिक का ही पैसा है ना। हरियाणा चुनाव को लेकर मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को हम यहाँ पर पेंशन देंगे और यहाँ पर उनको पैसा देंगे। जुमलेबाजी है, रिटर्न में लिख के दो। रिटर्न में पब्लिक पागल है, उनसे बोलो ना रिटर्न में लिख के दे हमें। आप कोर्ट मानते ना, सुप्रीम कोर्ट, वहीं उस पे लिख के दो, हमारे पेपरों में लिख के दो। और जो नहीं लिख के देगा वो फ्रॉड है। लिख के देना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हम तो बांट देंगे पब्लिक को, करोड़ों रुपया बांट दिया, आ गया सबके खाते में, आ गया सबके खाते में, आ गया तेरे खाते में तुम्हारे। सबसे पहले का समय कैसा था? 10 साल में हमने अभी हवा आई है हमारी कंट्री में, 10-15 साल में हम अभी आजाद हुए। बेवकूफों वाली हरकतें, जो बयान देने, गधे एकदम से गधे भरे पड़े हैं। हम इतने सालों से हम कैद में थे, हमने पूजा पाठ नहीं की, मतलब सब व्यर्थ है। जो मंदिर पहले बने हुए थे सब व्यर्थ है।
पब्लिक के लिए बोलो ना, पब्लिक को कि सब पागल है, हम पागल है, कुछ पढ़ाई नहीं की। 10 साल में विकास नहीं दिखाई दिया क्या आपको? दिखाई दिया आप बताओ। सरकार चिल्लाती है कितना विकास कर दिया, हाईवे बनवा दिया है, और ऐसे यहाँ जुमले बस उसमें बोल दो। अभी बॉर्डर पे कितने सैनिक मरे थे, उनको कुछ दिया कंपनसेशन? तुम सैनिकों को नहीं दे रहे, घर बार नहीं उनका चला रहे, कौन इनके लिए सिक्योरिटी में लगेगा? जाए ना जरा अपने बच्चों को भेजे आर्मी में, भेजे बॉर्डर पे, घर में बिठा लेते, सीएम बना लेते, अपने बच्चों को करोड़ों रुपए उनके एफडी हो जाती है, करोड़ों की एफडी हो जाती है, बाकी पब्लिक पागल है। ऐसे ऐसे कौन सी सरकार पसंद आएगी लोगों को? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अच्छी नहीं थी, भाजपा भी कुछ खास काम नहीं कर रही, किसको चुनेंगे? पब्लिक को चुनना चाहिए ना, पब्लिक को रिटर्न में लिख के दे, जो को लिख के दे। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पेपरों वहाँ दस्तावेज पे लिख के दे। पागल बना रखा है पब्लिक को, पब्लिक पागल है। जरा से अभी किसी को देंगे 500-1000 रुपये बयानबाजी, ना उसके अक्ल है धेले की, ना कुछ दिमाग है, बस बोलना है, पब्लिक में बोलना है। अभी सीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, फिर देश गया भाड़ में, जनता गई भाड़ में। हम तो हेलीकॉप्टरों में ले लेंगे, करोड़ों रुपए की आ जाएगी, सिक्योरिटी भी आ रही है, हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं, वो किसके फंड से आ रहे हैं? देखिए जब सरकार के तमाम नेता, हाँ बनाया जा रहा है ना, सरकार वो बोलेगा उसको अंदर कर दो, एलिगेशन लगा दो झूठे, बस यही कुछ हो रहा है इंडिया में। राहुल गांधी पे जो एफआईआर हुई है, कुछ बोल रहा है तो उस पे एफआईआर लगा दी, केजरीवाल कुछ बोला उसको एफआईआर लगा दी, कल को हो सकता है मेरे पे भी लगा दे। जो इंडिया में बोलेगा इनके किसी के खिलाफ तो उसको उठा के अंदर कर दो, बस। ये हमारे खिलाफ बोला क्यों? अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि किसी को भी मौका ना दे, ऐसे कैसे चलेगा फिर अगर किसी को मौका नहीं देंगे? हाँ, जो रिटर्न में लिख के दे कि हम इतना, हमारे पैसे हैं, हमारे पास इतनी। देखिए बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं तो रैलियां कहाँ से आ रही हैं? रैलियों के कहाँ से? पब्लिक का ही तो पैसा है, वो पब्लिक का ही तो पैसा सारा इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ से इनके फंडिंग आ रही है इतनी? कहाँ से लेके आते? आए एक रिक्शे वाले को बना दो पीएम, वो कहेगा मैं तो करोड़ों रुपया था मेरे पास, कहाँ से आया तेरे पास करोड़ों रुपया? पहले देखना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए। एक समय पे नारा चलता था मोदी है तो मुमकिन है, तो जनता समझ नहीं रही इस बात को। पब्लिक को तो सब पता है, बल्लो पता है। हाँ, सब मालूम है पब्लिक को। एक 400 पार का नारा लगा था, वो गायब हो गया, राम जी ने गायब कर दिया उनको। जिन्होंने बोला था ना 400 पार का नारा, राम जी ने देखा, वो गायब कर दिया उनको। राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हो, राम जी ने क्या काम है, उनका करैक्टर देखो ना पहले। तुम राम जी को ले आते हो, भगवानों को ले आते हो, अपना काम होता है, वो राम जी को ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से समुदाय उठा लाते हैं। जब वोट मांगनी होती है तब मुस्लिम पार्टी में भी घुस जाते हैं, उसमें सिखों में भी घुस जाते हैं, कोई हिंदू में भी घुस जाते हैं, सारे आ जाते हैं उस टाइम। नहीं, जब इलेक्शन के टाइम है तब इनके सारे भगवान देवी देवता सब इकट्ठे हो जाते हैं, तब नहीं होता, तब नहीं बोलेंगे ये लोग। एक बहुत बड़ा वर्ड होता है आतंकवादी। यहाँ पर बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी कहाँ से आएंगे? ये भी तो पूछो। काम धंधा होगा नहीं लोगों के पास, वो क्या करेगा? जेब काटेगा, उसको तो घर चलाना है, जेब काटेगा, सब कुछ करेगा। तुम लाओ पब्लिक को, करो काम धंधे दो, बस एक काम पड़ा है सबने। वो बोलेंगे राम जी आ गए, वो सीता जी आ गई, वो कहेंगे हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, सिख आ गए, बस ये कम्युनिटी पे जब इलेक्शन की बारी हो तो सब उनके घर में पहुंचे होते हैं। आप कह रहे धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति होती है और कौन कर हो रहा है? सब कर रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है ना अभी वहीं चले जाएंगे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा सब धर्म तब भूल जाते हैं, ये धर्म वरम कोई याद नहीं आता। तब बोलो ना हम हिंदू के घर जाएंगे नहीं, हम सरदारों के घर नहीं जाना, सिख कमेटी में हम मुस्लिम के घर नहीं जाना, क्यों नहीं जो बोलते हैं? तब तो सबके इलेक्शन आ जाओ आओ भाई, तब क्यों बोलते हैं? इनसे पूछा जाए ना। हरियाणा चुनाव को लेकर तो दोनों ही पार्टियां अगर देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर काम गिनवा रही है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या करेंगे। गिनवाया जा रहा है, काम है, जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा। तब तो सब बोलते हैं आ जाओ, इलेक्शन के टाइम सब आ जाए, सब चले भी जाते हैं, जाओ जी जाओ, इनके घर में चले जाओ, उनके घर। जब इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, सीएम पीएम बन जाते हैं, फिर आ जाते हैं अपनी सीधी, अपनी वही अपना करैक्टर दिखाते। आप ही बता दो फिर जनता किस पे विश्वास करे? जनता खुद बेवकूफ नहीं है इतनी। काम दो, हेल्थ एजुकेशन दो, बिजनेस दो, बंदो क्यों नहीं देते किसी को? अपने बच्चों को बना दिया, एफडी करोड़ों की आ गई, इनकी रातों रात एफडी आ जाती है, इनके काम धंधे हो जाते हैं, बाकी पब्लिक मरे जिए कुछ भी हो पब्लिक के लिए। चले, यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जनता ने राय दी है अपनी, और साफ तौर पे गुस्सा जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दिया है। साफ तौर पे अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।